फैक्ट एडिशन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नॉर्मल इंसान अगर 75 साल की उम्र तक जीवित रहता है तो वो अपनी लाइफ की 25 साल सिर्फ और सिर्फ सोते हुए ही गुजारता है। और क्या आपको ये पता है कि हमें जीवित रहने के लिए सोना बहुत ही ज़रूरी है। हम बिना खाना खाए कई हफ्ते तक गुजार सकते हैं, लेकिन बिना सोए हुए सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों तक ही जीवित रह सकते हैं। और हमें किस उम्र में कितना सोना चाहिए ये हमारे एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और क्या आपको ये पता है कि ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था? और क्या आपको ये पता है कि ताइवान का एक लड़का था और वो जो लड़का था वो डायब्लो नाम का गेम खेल रहा था। तो गेम खेलते हुए अचानक से उस लड़के की मौत हो गई। तो गेम खेलते हुए उस लड़के की मौत कैसे हुई ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। नंबर 15, चाइनीज कल्चर में यदि कोई लड़की अपने बालों पर सफ़ेद रंग का फूल लगाती है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने माता पिता को खो दिया है। और अगर वहाँ कोई लड़की अपने बालों पर नीला रंग का फूल लगाती है तो इसका मतलब यह है कि उसने या तो अपने बच्चे को खो दिया है या फिर अपने पति को खो दिया है या फिर अपने पति और बच्चे दोनों को खो दिया है। नंबर 14, एक शार्क अपने पूरे जीवन काल में 50,000 से भी अधिक दांत उगाती है, जिन्हें वो समय समय पर गंवाती भी रहती है। और एक निश्चित समय में एक शार्क के मुंह पर करीब 3,000 दांत होते हैं। नंबर 13, छींकते समय अगर आप अपने नाक को बंद कर देते हो तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इससे आपकी कान भी डैमेज हो सकती है या फिर आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। नंबर 12, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हो और उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हो और वो जो प्रॉब्लम रहती है वो और बुरी स्थिति में बदल जाती है तो इस इफेक्ट को कोबरा इफेक्ट कहते हैं। नंबर 11, पूरे दुनिया में बिल्लियों को लेकर बहुत से अलग अलग अंधविश्वास फैले हुए हैं, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ये जो बिल्लियों से संबंधित बहुत सारे अंधविश्वास है इनका जन्म सबसे पहले इराक में हुआ था। कि आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि अगर बिल्लियां आर काट देती है तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये यहाँ अशुभ माना जाता है। तो इनका जो जन्म है वो सबसे पहले इराक में हुआ था। नंबर 10, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार पूरे वर्ल्ड में गोल्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो अगर आप लोग इसका लिस्ट में नाम जानना चाहते हो तो सुनो। पहले नंबर पर है चीन। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। नंबर 9, एक मूवी थी और उस मूवी का नाम था द अल्टीमेट पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो क्या आपको पता है कि उस मूवी को पूरे बनाने में 70,000 से भी कम की लागत आई थी और वो जो मूवी है वो 1254.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। नंबर 8, अब ये देखो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यह आपको देखने में सिंपल सा कोई कलर जैसा दिख रहा होगा, जैसे कि कोई स्केच किया है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ये जो आप देख रहे हो वो पूरे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग में से एक है। और ये जो पेंटिंग है उसका नाम है नंबर 6 वॉयलेट ग्रीन एंड रेड। और ये जो पेंटिंग है उसे 1379 करोड़ रुपये में बेचा गया था और इसको सन 1951 में मार्क रुथको ने बनाया था। नंबर 7, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने साल 2019 में पूरे विश्व में सबसे शांतिपूर्ण देशों की एक सूची बनाई है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आइसलैंड है, जबकि हमारा जो भारत है वो 141वें नंबर पर है। नंबर 6, मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है या फिर छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी लाइफ में प्यार की कमी है। नंबर 5, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान 75 साल की उम्र तक जीवित रहता है तो वो अपनी लाइफ की 1/3 भाग मतलब 25 साल सोते हुए ही बिताता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो वो 25 साल सोते हुए गुजारता है उसी में से वो 5 से 6 साल सपने देखते हुए भी बिताता है। नंबर 4, ताजमहल को 1632 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये पूरी तरीके से बनकर 1653 में तैयार हुई थी। मतलब ताजमहल को पूरा बनाने में अप्रॉक्स 21 साल लगे थे। नंबर 3, ताइवान का एक लड़का था
और वो जो लड़का था वो डायब्लो नाम का गेम खेल रहा था और उस गेम को खेलते हुए अचानक से उसकी मौत हो गई। और वो जो लड़का था उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि वो जो लड़का है वो बिना ब्रेक लिए उस गेम को 40 घंटे तक लगातार खेलता रहा और उस गेम के चक्कर में उसने खाना भी नहीं खाया। तो इसी प्रकार वो 40 घंटे गेम को लगातार खेलता रहा जिससे उसकी मौत हो गई। नंबर 2, अगर एक नॉर्मल इंसान 75 साल की उम्र तक जीवित रहता है तो वो अपनी पूरी लाइफ की 1/3 भाग मतलब 25 साल सिर्फ और सिर्फ सोते हुए ही गुजारता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि कोई भी इंसान जो नॉर्मल हो वो अपनी पूरे जिंदगी में बिना खाना खाए कई हफ्तों तक गुजार सकता है, लेकिन बिना सोए हुए वो सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों तक ही जीवित रह सकता है। और हमें जीवित रहने के लिए नींद लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि हमें किस उम्र में कितना सोना चाहिए? ये हमारे एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर कोई बच्चा है और उसकी जो एज है वो 3 मंथ से कम है तो उसे 14 से 17 घंटे सोने चाहिए। और अगर कोई बच्चा 4 से 11 मंथ का है तो उसे 12 से 15 घंटे सोने चाहिए। और अगर किसी की एज 1 से 2 साल है तो उसे 11 से 14 घंटे सोने चाहिए। और अगर आपकी एज 3 से 5 साल है तो आपको 10 से 13 घंटे सोने चाहिए। और अगर आपकी जो एज है वो 6 से 13 साल की है तो आपको 9 से 11 घंटे के बीच सोना चाहिए। और अगर आपकी जो एज है वो 14 से 17 के बीच में है तो आपको 8 से 10 घंटे सोने चाहिए। और अगर आपकी एज है वो 18 से 25 के बीच में है तो आपको 7 से 9 घंटे सोने चाहिए। और अगर आपकी जो एज है वो 65 से ऊपर है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे ही सोने चाहिए। मतलब जैसे जैसे हमारी जो उम्र है वो बढ़ते रहती है उतने ही कम सोने की हमें आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर हम लोग का जो एज है वो कम उम्र का है तो हमें ज़्यादा सोना पड़ेगा, और अगर जो हमारी एज है वो जैसे जैसे बढ़ते रहेगी हमें उतने ही कम नींद लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद है ये आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी कि हमें किस उम्र में कितना सोना चाहिए। नंबर 1, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जैसा कि जो लैंग्वेज होता है तो यहाँ पास हम लोग 2 लैंग्वेज को ले लेते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हिंदी और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले वर्ड कौन से हैं? तो जो इंग्लिश है उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करते हैं वो वर्ड है हेलो। और यहीं अगर हम लोग हिंदी का बात करें तो जो हिंदी में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं वो वर्ड है नमस्ते। तो यही है, इंग्लिश में हेलो और हिंदी में नमस्ते। ये जो 2 वर्ड है वो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अब मैंने तो आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए। अब ये रहा आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन, और आप लोगों से जो मेरा क्वेश्चन है वो यह है कि वह कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती तो है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है। देखते हैं हमारे वीडियोस को कितने इंटेलिजेंट पर्सन देखते हैं। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ओके।